हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो पहले ही जान लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है नॉन मेटल्स के बीच में। आप कभी नहीं देखोगे सोडियम और सोडियम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं। सोडियम और क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, पर सोडियम और सोडियम कोवेलेंट बॉन्ड कभी नहीं बना सकते। हो गया? ये बनती है सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में या अधातुओं के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या होता है भैया? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ व्हाट? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं कहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसा हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा ना, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का लास्ट शेल में यहाँ एक, हाइड्रोजन का लास्ट शेल में यहाँ एक। ये बोला है भैया, ये हाइड्रोजन, इसका नाम है पप्पू, और ये हाइड्रोजन, इसका नाम है हप्पू। तो ये पप्पू ने हप्पू को बोला, क्या बोला कि भैया तुम्हारे पास भी एक कम है, हमारे पास भी एक कम है, तो क्यों ना मिल बांट के खा लेते हैं। मतलब मिल बांट के मीडियम के कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंच जाते हैं। तो पप्पू और हप्पू मिलकर क्या करते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये बोला भैया तुम ये ले लो, उसने बोला भैया तुम ये ले लो, ऐसा और ऐसा, और क्या बना? एक सिंगल बॉन्ड H, ऐसा बना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो है, ये पप्पू और हप्पू, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं हीलियम में। कैसे जा रहे हैं? बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग के वजह से जो इन दो नॉन मेटल्स में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जो ये मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे भैया? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं जरा हट जाता हूँ बैकग्राउंड से। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने नोट कर लिया है। अगर ज्यादा समय की आवश्यकता है तो कृपया वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली होती है तीन प्रकार कैसे? एक होता है तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर। जैसे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे हैं, क्लोरीन और क्लोरीन बनाएगा Cl2 मॉलिक्यूल में। आपको स्ट्रक्चर का डेमो देखना है, वो भी दिखा रहे हैं, क्या देख लो। ये बोला भैया क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 से कहा भैया हमारे पास आर्गन के पास जाने के लिए एक कम है, तुम्हारे पास भी एक कम है, तो भैया चलो मिल बांट के खाते हैं। ये लो, इसने भी बोला ये लो। इसने क्या किया? म्यूचुअल शेयरिंग। क्या किया भैया? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है म्यूचुअल शेयर हुआ, तो क्या फॉर्म हो गया? Cl2 फॉर्म हो गया। तो दूसरे प्रकार में आते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार है भैया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा प्रकार है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर किए जाते हैं। टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर। कैसे होता है? एग्जाम्पल ऑक्सीजन। एग्जाम्पल ऑक्सीजन देख लो भैया, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हुआ एक ऑक्सीजन का एटम, इसमें लास्ट शेल में हम लोग 6। ये हुआ एक और ऑक्सीजन का एटम, इसमें भी लास्ट शेल में हुआ 6। ऑक्सीजन 1 ने ऑक्सीजन 2 से क्या बोला? एक
नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के पास जाने से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज है। तो इस इलेक्ट्रॉन के शॉर्टेज को हम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और हम सिर्फ 2 लोग हैं, यहाँ कोई मेटल नहीं है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 ने कहा तो ठीक है, मिल बांट के चले जाते हैं। तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 के साथ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा भैया, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन 1 भी बोलेगा चलो हम भी ले लेते हैं। तो इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो लास्ट का पेयर है दोनों, इनको क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, समझ गए। तो तीसरा प्रकार आप लोग गेस कर रहे हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या एक ही प्रकार का हो सकता है। अगर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे आएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। हम किसमें देखते हैं, या नाइट्रोजन में। या क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। ये हम कहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन में। मतलब देखो क्लोरीन के क्षेत्र में हम लोग ये कह सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं O डबल बॉन्ड O। और नाइट्रोजन के क्षेत्र में हम कहेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। सो नाइट्रोजन, कौन नाइट्रोजन ऐसा करता है, नाइट्रोजन बना रहा है, फिर ये जाएगा ऐसा। इसके बाद फॉर्म होगा ये ट्रिपल बॉन्ड N, फिर फॉर्म होगा N2। ये हो गया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। समझ में आया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर? अगर नहीं समझ आया तो क्या ही करें, रिवाइंड कर लो, वरना कमेंट में बताना, एक और अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। कमेंट हम खुला रखेंगे। Summarizing the topic, we see that there are 3 types of covalent bond, take a single and double। हो गया। तो अब इस कोवैलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब इन कोवैलेंट कंपाउंड्स के ना 2 प्रकार होते हैं। There are 2 types of covalent compounds, and what are they? Number 1 is polar, number 2 is non-polar। पहला है पोलर कंपाउंड, दूसरा है नॉन पोलर कंपाउंड। तो अब पोलर और नॉन पोलर के क्षेत्र में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है चार्ज सेपरेशन। वो है चार्ज सेपरेशन। पोलर में क्या है, ये चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करता है, पर नॉन पोलर में चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। पोलर में चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करता है और नॉन पोलर में चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक पोलर कंपाउंड के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। मतलब जो शेयरिंग ऑकर करती है वो इवनली नहीं होती। एक एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, या ज्यादा, तो इसलिए ये क्या करेगा, ड्रैग द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इन ड्रैगिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कारण क्या होता क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इसी के कारण क्या डेवलप करता है, पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। इसके
कारण क्या डेवलप करता है, पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। इस पार्शियल चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे अब देखिए मैं करने जा रहा हूं, ये या H, ये Cl, नजर आ रहा है, ये HCl। हाइड्रोजन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या है, वो छोड़ देता है पार्शियली, तो उसको लूज करता है। तो हाइड्रोजन अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो ये बनता है डेल्टा पॉजिटिव, इसको कहते हैं डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव। और क्लोरीन क्या करता है, वो पार्शियली क्या करता है, गेन करता है। अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं कि इसको पार्शियल चार्ज। समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। तो दूसरे टाइप ऑफ बॉन्डिंग पे हम लोग चले जाते हैं, वो है हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग। यहाँ क्या होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नो चार्ज सेपरेशन। नॉन पोलर कंपाउंड्स के एग्जांपल बोल देता हूँ मैं थोड़ा। CCl4 हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH4 हो गया, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, C2H6 मीथेन, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये हो गया। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत है, ठीक है। और पोलर का थोड़ा एग्जांपल भी बता रहे हैं, पोलर का एग्जांपल वाटर हो गया, HCl, अमोनिया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत हो गया। मैंने डेटिव बॉन्ड को समझाया है, डेटिव बॉन्ड में ये पोलर नॉन पोलर चीजें बहुत काम है। ये जो पोलर थिंग्स है ना, ये जो पोलर कंपाउंड्स है, इनमें एक चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो है लोन पेयर। पोलर कंपाउंड्स में एक चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो लोन पेयर। लोन पेयर होता क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट शेयर्ड ड्यूरिंग कोवैलेंट, इसको कहते हैं हम लोन पेयर। जैसे हमने आपको नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बताया था, ऐसा होता है। तो यहाँ दो तो रहता है ना, तो ये क्या है भैया, ये चीज है हमारा लोन पेयर, ठीक है, समझ गए। नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताना, हम और अच्छे से इस वीडियो को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं भी आप लोगों के जैसे क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, तो टाइम मिलना मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, पर फिर भी ये प्रयास मैंने चालू रखूँगा, मैं ये प्रयास, ताकि आप लोगों तक एक रिच कंटेंट में पहुँचा सकूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव really understood and really learned something from me. So don't forget to like this video and subscribe my channel and share this among your friends. So अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं, विदाई लेते हैं आपसे। थैंक यू गाइस, जो भी देख रहे हैं या आगे देखेंगे, थैंक यू टू ऑल। और हाँ, थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग माई फैमिली a family of 100 subscribers, 100+ सब्सक्राइबर्स। और मैं एक टारगेट रखना चाहता हूँ कि इस मंथ एंड तक अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 150 तक पहुँचा दो भैया, 150 तक पहुँचा दो। थैंक यू, बाय बाय।